फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड एक गाइडेड वीडियो है। इसे मैंने पूरी तरह से डिज़ाइन किया है। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूरो साइंस, डॉक्टर जो डिस्पेंजा के कॉन्सेप्ट्स, एनर्जी, ग्रैटिट्यूड, इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए कि एक लैक ऑफ एनर्जी यानी कि एक उदासी है, निराशा है, हताशा है और एक लैक ऑफ इंथुसियाज्म है लाइफ में, इसे कैसे डील किया जाए। तो और क्या इसके लिए किसी का सवाल आया है कि क्या इसे इनर चाइल्ड हीलिंग इसमें काम करता है। ऑफ कोर्स काम करता होगा या करता है, बट इसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊं कि ये इसका रीज़न क्या होता है। इसका रीज़न मोस्टली यही होता है कि पास्ट के कुछ इवेंट्स हो जाते हैं, उसमें हम इतना इंडल्ज हो जाते हैं या कोई भी इतना इंडल्ज हो जाता है और उसमें जो नेगेटिविटी है उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आता है कि आप उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी में उलझे हैं। अब क्या इसमें क्या इनर चाइल्ड हीलिंग काम करता है? तो सबसे पहले मैं इसे काम करता होगा, आई डोंट नो मच अबाउट इट, लेकिन क्यों क्या ज़रूरत है इनर चाइल्ड हीलिंग की। इनर चाइल्ड हीलिंग या सेल्फ हीलिंग ये बिल्कुल उसी तरह है कि पास्ट में जाकर पास्ट का पोस्टमार्टम करना। तो पोस्टमार्टम किसी चीज़ का भी या किसी का भी किया जाता है तो रीज़न सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए, इससे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। यानी जो चीज़ जा चुकी है वो वापस नहीं आती, सिर्फ रीज़न फाइंड आउट किया जाता है। तो आप पास्ट में जाके यानी कि इनर चाइल्ड हीलिंग बिल्कुल उसी तरह है कि आप 10 साल 20 साल पीछे जाएं एंड आंखें क्लोज योर आइज एंड उन्हीं लोगों को विजुअलाइज करें। आप पास्ट में जाकर 10 20 50 लोगों को विजुअलाइज करें, उन्हें माफ़ कर रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। भाई क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है पास्ट में जाने की, क्या ज़रूरत है उन चीज़ों को कुरेदने की। और फिर आप उसमें लॉजिक लगाएंगे, कुछ चीज़ों को आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा, कुछ चीज़ों को नहीं करेगा। हाँ, ऑफ कोर्स पास्ट हमारी लाइफ का हिस्सा है, उसे जस्ट एक ओवरव्यू लेना है, उससे लेसन लेने हैं एंड उसे जस्ट एक्सेप्ट करना है। मे बी किसी ने गलत किया या हमसे गलती हो गई, दैट्स इट। उसे एक्सेप्ट करके आपका पूरा फोकस होना चाहिए प्रेजेंट पर एंड फ्यूचर पे। फ्यूचर को अगर आप अपने सामने रखेंगे, विजुअलाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे, फिर कोई रीज़न नहीं बनता है पास्ट में जाने की। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के केस स्टडी, कई केस स्टडी में मैं पढ़ चुकी हूँ, यू आर द प्लेसिबो में, एंड खुद उनकी लाइफस्टाइल की बायोग्राफी बताती है। उन्होंने कभी भी जब वो डील कर रहे थे, जब उनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, उसको जिस तरह से उन्होंने डील किया, कहीं पर नहीं लिखा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो सिर्फ अपनी पूरी एनर्जी को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके लगाया अपने आप को बिल्डअप करने में। तो सबसे पहले तो ये जो लो एनर्जी या डिप्रेशन का जो फेज़ होता है, ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपकी जो लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो जैसे कि किसी पहाड़ पे है और किसी ने आपको नीचे धकेल दिया या आप खुद आपकी किसी गलती से आपका पाँव फिसल गया, अब आप नीचे आ गए हैं। तो क्या नीचे आ गए हैं तो यही रोते रहेंगे कि मैं तो यहाँ पे हूँ, मुझे, या फिर किसी को ब्लेम करते रहेंगे कि उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, या फिर अपने आप के लिए गिल्ट फील करते रहेंगे कि मैं यहाँ पे आज आ गई, मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, मेरी वहाँ पर कितनी अच्छी लाइफ थी, आज मैं यहाँ पर क्यों आ गई, ये हो गया, ये नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता, और उसने ऐसे कर दिया। किसी के लिए कुंठा, अपने लिए गिल्ट, किसी के लिए एंगर, यही सारी चीज़ें जब आप अपने आप में स्टोर किए रहते हैं, यही सारी चीज़ें आपको लो एनर्जी में ले आती हैं। एंड मैं बता दूं, ये साफ लिखा है यू आर द प्लेसिबो में, एंड ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लोअरिंग ऑफ एनर्जी इज़ डिजीज़। अभी आपको सिर्फ ये डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी यानी लैक ऑफ इंथुसियाज्म फील हो रहा है, इन द लॉन्ग रन यही सारी चीज़ें फिजिकल डिजीज़ के रूप में मैनिफेस्ट होती हैं, ये प्रूफ है। अब आती है बात कि इसमें करना क्या है। अगर आप पाँव फिसल गया, अब आप नीचे आ गए, अब कुछ नहीं सोचना, जो भी हो गया उसे जस्ट एक्सेप्ट इट। और अब हमारा विजन होना चाहिए, हमारे सामने हमारा फ्यूचर होना चाहिए। तो अपने सामने एक अच्छा फ्यूचर रखें, और रखना क्या है, फ्यूचर सामने है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक ही मिली है,
लेकिन हर दिन आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है। तो आज का दिन आपको एक नई ज़िंदगी मिली है, जिसे आप एक नया फ्यूचर, एक नया सेल्फ, एक नए सेल्फ को आप बिल्डअप कर सकते हैं और उसके लिए तैयार हो जाएं। और उसके लिए लोअरिंग ऑफ एनर्जी के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि अब मुझे एक एक स्टेप करके वो जहाँ से मैं फिसल के नीचे आ गई थी वहाँ तक पहुँचना है। इसके लिए आपको कुछ रास्ते हो सकते हैं। कुछ लोग जो पहले से आगे बढ़ रहे हैं उनके हाथ थाम ले, या फिर कोई नहीं भी है तो एक एक स्टेप दर स्टेप मुझे आगे बढ़ना है। और इसमें आपको एफर्ट्स लगेंगे। होता ये है कि जब आप डिप्रेशन में या फिर उदासी के फेज़ में होते हैं तो इंसान सोचता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि कोई मुझे हाथ पकड़ के वहाँ ले जाए। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सारे काम, ये सारे स्टेप्स आपको खुद लेने पड़ते हैं। ये करेज आपको खुद इकट्ठा करना पड़ता है। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा काम करता है। वैसे काम तो हर जगह कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जब आप एनर्जी लो रखते हैं तो वैसी ही चीज़ें आपके माइंड में और ज़्यादा आते जाती हैं और वो एक थिंकिंग एंड थिंकिंग का लूप बन जाता है और आप इससे बाहर नहीं निकल पाते। और फिर ऐसा लगता है कि बहुत निराशा है, कितना भी कुछ कर लो तो वो चीज़ें नहीं, आप कोप अप खुद से नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ करते हैं। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग कि ये जो हमारा ब्रेन है इसके दो पार्ट है, एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक हमारा लिम्बिक सिस्टम है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा रीजनिंग यानी हमारा लॉजिकल ब्रेन है, और लिम्बिक सिस्टम जो कि हमारा इमोशनल ब्रेन है। तो जब कोई चीज़ आपके इमोशनल ब्रेन में चली गई, यानी कि एक उदासी, एक डिप्रेशन अगर आपके इमोशनल ब्रेन में चला गया, यानी कि अब वो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गया, तो आप उसे लॉजिक लगा के क्यों हो गया, कैसे हो गया, अब क्या करूं, यहाँ पे आप लॉजिक लगाते हैं और यहीं पर आप फेल कर जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि चीज़ें काम नहीं कर रही, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और ना ही कोई बाहरी चीज़ें काम कर रही हैं। तो फिर करना क्या है? करना सिर्फ एक काम है कि ये जो फीलिंग्स नेगेटिव आपने क्रिएट कर ली, अब एक एक स्टेप लेना है उस फीलिंग को रिवर्स करने में। एंड एक और सेंटेंस मैंने बहुत अच्छा यू आर द प्लेसिबो में पढ़ा, फ्री अप योर बॉडी फ्रॉम ऑल नेगेटिव इमोशंस। अब अभी इसी वक्त से आपको डिसाइड करना है कि ये जो नेगेटिव इमोशंस मैंने अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में स्टोर कर लिए हैं, चाहे जिस कारण से भी, अब अभी इसी वक्त से मुझे उसे रिलीज़ करना है। अब इसमें आपको स्टेप्स खुद लेने होंगे। स्टेप्स अपने आप को जैसे एक एक स्टेप ले करके आपको एफर्ट खुद लगाने होंगे। स्टार्ट करें बिल्कुल सिली स्टेप्स से, छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि सुबह उठ जाना। सुबह उठ करके ग्रैटिट्यूड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपको लगेगा ये सब क्या करना है और दिल नहीं करेगा, लेकिन एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, अपने अंदर से करेज इकट्ठा करना पड़ेगा। 10 मिनट्स आप ग्रैटिट्यूड कर लेंगे, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 10-15 मिनट्स आप जाके बाहर जाके जॉगिंग कर लेंगे, आपको और थोड़ा सा फील गुड आएगा, थोड़ा सा। और इस दौरान किसी भी नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव फ्रेंड्स अगर आपके साथ हैं, उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि जो नेगेटिव पैटर्न के डिस्कशन है, आप इसी को डिस्कस करेंगे तो फिर आप फिर से वही थिंकिंग एंड फीलिंग के लूप में आ जाएंगे। सो सबसे पहले स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट योर नेगेटिविटी, योर डिप्रेशन या फिर योर लो एनर्जी वाले लोगों से। लोग अगर आपके सराउंडिंग में हैं तो आप उनसे थोड़ा सा अपना डायरेक्शन बदल लें। वो उन लोगों से अगर बात करना मजबूरी है तो लीस्ट टॉक करें। मीन्स अपने दिल की बातें, जो लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं वो ना करें, बस काम की बातें करें। पूरा का पूरा फोकस आपका खुद पर होना चाहिए। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, सेल्फ लव एंड सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पे प्योर सेल्फ लव आपको इन्वॉल्व करना होगा। ये जो नॉर्मल हम करते हैं, अच्छे ड्रेसेस पहन लेना, अच्छी फिल्म देखना, अपने आप को अच्छा फील कराना, अच्छे हेयर स्टाइल, अच्छे लिपस्टिक, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, बट ये सेल्फ इंटरेस्ट है। रियल सेल्फ लव है अपने आप में कुछ जो चीज़
लो हो रही है, जो चीज़ मुझे नीचे गिरा रही है, उसको ऊपर उठाने के लिए जो आप एफर्ट लगाते हैं, वो दैट इज़ रियल सेल्फ लव। ये यहाँ पे प्योर सेल्फ लव अपने आप ने अपने अंदर डेवलप करना होगा। एंड एफर्मेशंस, अपने आप को हाईली पावरफुल एफर्मेशन से इनरिच करें। एंड एवरी टाइम जितना हो सके, यानी कि एक नेगेटिव पैटर्न जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गया है, वो एक बार में नहीं टूटेगा, और एक बार में या 2 बार में या महीनों में हो सकता है आपको रिजल्ट ना दिखे, क्योंकि ये नेगेटिव पैटर्न, ये डिप्रेशन, ये उदासी के पैटर्न बनने में भी सालों लगते हैं, तो इसे रिवर्स करने में भी आपको महीनों सालों लग सकते हैं। लेकिन एफर्ट हर दिन, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे अपने आप को जब कंटिन्यूअस ये बॉम्बार्ड करेंगे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से, पॉजिटिव वर्ड से, पॉजिटिव सेंटेंसेस से कि यस आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, एंड मैं अब इस नेगेटिविटी से अब मुझे बाहर निकलना है, मुझे इस नेगेटिव लो वाइब्रेशन से बाहर निकलना है, बिकॉज लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। मेरे सामने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, मेरे सामने इतना प्यारा घर है, मेरे सामने इतने प्यारे बच्चे हैं, इतना अच्छा हस्बैंड या वाइफ या मैं मम्मी पापा, ये सारे लोग हैं, ये सारी सो मच ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड मी। मुझे इसको एब्जॉर्ब करना है, इसे चेरिश करना है, इसे एंजॉय करना है, क्योंकि यूनिवर्स ने जो इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मुझे दी है और अब आज मैं इसे फील नहीं कर पा रही हूँ, आई एम जस्ट ब्रेकिंग दिस लूप। मैं इस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालती हूँ और हर सेकेंड जिस समय याद आए अपने आप को 2, 4, 5 सेल्फ टॉक, पावरफुल सेल्फ टॉक अपने आप को दे दें, एंड देन रिलीज, एंड देन 5 मिनट्स 10 मिनट्स मिलता है, मेडिटेशन करें। जब भी आपको मौका मिले 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करें एंड फील दैट यू आर फ्री आउट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। अपने ब्रेन से एक नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिविटी को, नेगेटिव इमोशंस को फ्री होता हुआ फील करें। वो जो एंगर, वो जो लो एनर्जी है, उस इमोशंस को फील होता हुआ फील करें। 5 मिनट 10 मिनट ये मेडिटेशन आप हर दिन, दिन भर में 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे। इसके रिजल्ट्स आपको ऑफकोर्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है इसमें टाइम लगेगा, लेकिन रास्ता यही है, एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। नीचे आप गिरी हैं, अपना हाथ पकड़ के आपको खुद ऊपर जाना पड़ेगा, मीन्स अपने लेवल को खुद ऊपर उठाना पड़ेगा। यहाँ पे आप किसी और से एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई कुछ ऐसा कर दे, सराउंडिंग इतने अच्छे से बदल जाए, सराउंडिंग इतनी अच्छी हो जाए कि मुझे बहुत अच्छा फील हो, सराउंडिंग इतनी सपोर्टिंग हो जाए कि मुझे हाई फील होने लगे। इस चीज़ को आप अपने दिल से पूरी तरह से निकाल दें। यहाँ पर ये समझें कि कुछ महीने, हो सकता है साल, मुझे अपने आप के साथ बिताने हैं। कुछ महीनों के लिए बाकी सारी चीज़ों के वाइब्रेशन से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दें और ये सारा समय सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना है, क्योंकि सेल्फ लव सबसे बड़ी चीज़ है। आप दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम अपने आप के साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं। अभी मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, मेरे बच्चे बाहर हैं, लेकिन अभी मैं अपने आप के साथ हूँ। इस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम हम अपने थॉट्स के साथ बिताते हैं और वो एकदम प्योर, एकदम शुद्ध होना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेरिश कर पाएंगे, पूरी तरह से जी पाएंगे। और ज़िंदगी जीने के लिए हम यहाँ आए हैं, काटने नहीं आए हैं। हम यहाँ वक्त बिताने नहीं आए हैं कि चलो ज़िंदगी, अभी तो इतने साल हो गए। बहुत से लोगों से मैं इस तरह के लैंग्वेज सुनती हूँ कि चलो अब इतने दिन गुजर गए, बाकी के दिन भी गुजर जाएंगे। नहीं, हर दिन हमें हर तरह से एक नई ज़िंदगी के तौर पे जीना है। हर दिन हमें नई ज़िंदगी मिलती है। लाइफ ऊपर वाले ने सिर्फ एक दी है, लेकिन हर दिन हमें नई ज़िंदगी मिलती है। तो क्यों ना हर दिन को हम मैक्सिमम जिए, हर दिन का मैक्सिमम लुत्फ़ उठाएं, हर दिन को पूरी तरह से दिल खोल के जिए। इसमें आप कोई बहुत अच्छी मूवी 3 घंटे एंजॉय करें, जैसे अभी जवान आ रही है, मुझे भी बहुत दिल है देखने का। कभी मैं जब बहुत ज़्यादा, जब स्टडी टाइम में ऐसा लगता था 3 घंटे टाइम वेस्ट हो जाएंगे, 3 घंटे किसके पास टाइम है, बट वो 3 घंटा आप अपने आप को पूरी तरह से चेरिश करें। एक एक चीज़ को, एक एक इमोशंस को
मीन्स आप हो सके कहीं पे अवेलेबल है तो सिनेमा हॉल में जाके एंजॉय करें एक एक मोमेंट को, एंड उसके सीन पे जैसे लोग डांस करते हैं आप भी डांस करें, थोड़ी पागलपंती कीजिए। क्योंकि और लोग कहते हैं कि मैं फालतू का हंसूंगी, फालतू का एंजॉय करूंगी तो लोग मुझे साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचा देंगे। भाई आप जब डिप्रेशन में हैं, आप जब इतनी उदासी में हैं, वैसे भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। एंड जब हंसने पर लोग साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे तो हो सकता है वो आपको वैसे भी रिटर्न कर दे, लेकिन ये नेगेटिव पैटर्न में आपको कई दवाइयाँ लेनी पड़ जाती हैं और उसके बाद आप इस लूप में पूरी तरह से फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो इससे आज के आज, अभी के अभी निकलिए और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना शुरू कीजिए। अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ भी कीजिए। ये वीडियो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस भी कुछ देख सकते हैं, बट नॉट दैट मच कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन आपको ज़्यादा लेने हैं अपने लिए। जो एक्शन ज़्यादा लेने हैं, फिजिकल एक्शन, यानी कि अपने आप को खुश करने के लिए बच्चों के साथ खेलना, अपने आप हर वो चीज़ जो आपके वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करे, बच्चों के साथ बात करना, ग्रैटिट्यूड वॉक करना, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, ये सारी चीज़ें आपको दिल नहीं करेगा। हो सकता है जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना आपको दिल नहीं करेगा, ये क्या बेवकूफ़ी है बैठ करके लिख रहे हैं, बट जब आप लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड वॉक, ये सब जब आप करते जाएंगे, कुछ दिनों कुछ महीनों में आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप खुद को देखकर हैरान रह जाएंगी कि आप वही हैं जो कि बिल्कुल उदास और मायूस सी रहती थी, आपको कुछ करने का दिल नहीं करता था। अब वही आप इतना बदल जाएंगी कि ज़िंदगी के हर पल में आपको मज़ा आने लगेगा। और जब ज़िंदगी के हर पल में मज़ा आने लगेगा तब आपको एक बेटर फ्यूचर भी दिखेगा और आप जो चाहेंगी कर सकती हैं। उसमें आपको एक जब फिज़िकल मेंटल लेवल पे अपलिफ्ट हो जाएंगी, फिर आप मनी मैनिफेस्ट कर सकती हैं, कोई अच्छी अपनी मनपसंद जॉब ले सकती हैं, रिलेशनशिप में भी आप बिल्कुल आगे जा सकती हैं, हर चीज़ आपके मन लायक होगा। शुरुआत आपको अपने सेल्फ से करनी है और कुछ महीनों कुछ साल भी हो सकते हैं के लिए खुद में पूरी तरह से, जिसे कहते हैं इंडल्ज हो जाए, पूरी तरह से अपने आप को अपने आप में पूरी तरह से खो जाए, अपने आप को पूरी तरह से प्यार करना शुरू कर दें। ये लव ही है, सेल्फ लव का हाइट एंड ऑफ सेल्फ लव है कि पूरी तरह से अपने आप को इस लूप से जिसमें आप फंसी हैं उससे बाहर निकालने के लिए आप जो चाहती हैं, जो भी कर सकती हैं करें। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल है। बहुत से लोग हैं जो इस लूप में फंसे हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। सेल्फ हीलिंग के क्लासेस ले रहे हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग के क्लासेस ले रहे हैं और वो महीनों तक क्लासेस ही ले रहे हैं। आपको थोड़ा कुछ फील गुड होता है, कुछ अपलिफ्टमेंट होता है, फिर से उसी लूप में फंस जाते हैं। तो एफ़र्ट्स आप खुद लगाएं, अपने लिए खुद एफ़र्ट लगाएं। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट होकर ये सब काम करने लगेंगी उस दिन आपको रिज़ल्ट खुद देखने को मिलेगा। होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।